सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रियल नंबर से। फटाफट से सारे फॉर्मूलेज रिवाइज करेंगे। आपको फैक्टर ट्री बनाना आना चाहिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेट्स दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ। हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से डिनोट कर सकते हैं, और ये जो सीरीज़ आएगी वो हमेशा क्या होगी, यूनिक होगी। तो इसी चीज़ को बोला जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। थर्ड, किसी भी चीज़ का एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जो भी चीज़ कॉमन आती है वो एचसीएफ हो जाएगी, और कॉमन के अलावा भी जो भी नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। जैसे एक कॉमन है तो ये कॉमन एचसीएफ, कॉमन के अलावा भी सारे नंबर को लिए तो इट इज़ एलसीएम। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय पी। ये एक हमारा हीरो फॉर्मूला है, ठीक है। ये बहुत सारी जगहों पे यूज़ होगा, जैसे एग्जांपल भी दिया है मैंने यहाँ पे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि √3 या कोई भी नंबर को इरेशनल प्रूव करना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे प्रूव करना है, ये कम से कम 1 मार्क्स का भी आ सकता है, 2 के भी आ सकते हैं, 3 के भी। सॉरी, 1 मार्क्स में तो नहीं पूछेंगे, 2 या 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पक्का है, ठीक है। नेक्स्ट, पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल 3 तरह के होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, और भी होते हैं, बट हमारे कोर्स में 3 पढ़ने हैं। लीनियर पॉलिनॉमियल में 1 डिग्री होती है, मतलब हाईएस्ट पावर 1 होती है। क्वाड्रेटिक में 2 होती है, जैसे यहाँ पे है, और क्यूबिक में 3 होती है, ठीक है। अब हमें जैसे ग्राफ प्लॉटिंग करनी आनी चाहिए। ग्राफ प्लॉटिंग का क्या मतलब है, कोई भी इक्वेशन को ग्राफ पे लाना आना चाहिए, जो हम आगे जाके करेंगे। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल का मतलब होता है एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू को हम अल्फ़ा, बीटा, गामा के नाम से जानते हैं। ये एक टाइप का कर्व है जिसको हम पैराबोला कर्व बोलते हैं। ये जो शेप होता है ना, ये एक पैराबोला कर्व होता है, ठीक है। तो ये जो है ये डाउनवर्ड पैराबोला है। अगर ऐसा आता है तो अपवर्ड अपवर्ड पैराबोला होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन है और हम एक्स की 2 वैल्यू निकालें, जिसे हम अल्फ़ा और बीटा बोलेंगे, तो अल्फ़ा बीटा क्या है, 2 वैल्यूज़ एक्स की। तो अल्फ़ा और बीटा को जो जब सम करेंगे तो हम ये आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए। तो ये रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल। इनको क्या बोलते हैं, रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल, ठीक है। ठीक वैसे क्यूबिक पॉलिनॉमियल के ये रिलेशंस होते हैं। क्यूबिक पॉलिनॉमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है, और जब आप इन तीनों का सम करोगे, तीनों एक्स की वैल्यू का सम करोगे, तो आपको ये मिलेगा। ये करने पर ये मिलेगा, और मल्टीप्लाई करने पर ये मिलना चाहिए। क्वाड्रेटिक, ये वापस हमारी एक हीरो फार्मूला है, जो बहुत जगहों पे यूज़ होता है। नॉर्मली 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इक्वेशन बनानी होती है, अगर हमें दे रखी हो सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। तो अगर दे रखा है तो ये है सम ऑफ ज़ीरोज़, और ये है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, और यहाँ से हम डायरेक्ट वैल्यू निकालते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 2 इक्वेशन दे रखी होगी। 2 इक्वेशन अगर a1/a2 है इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2, तो ये कंसिस्टेंट रिजल्ट देगा। कंसिस्टेंट मतलब हर बार एक ही आंसर आएगा सॉल्व करने पर, कोई भी तरीके से कर लो। इसका मतलब ये एक इंटरसेक्टिंग लाइंस बन रही है, ठीक है। जब तीनों इक्वल है तो मतलब ये कोइंसिडेंट लाइन है, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस देगा। ये भी कंसिस्टेंट है, डिपेंडेंट है। वाले केसेस में पैरेलल लाइंस देगा, जिसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के रूप में ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। तो 3 मेथड्स जो है वो सॉल्व करने के, वो है एक ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एलिमिनेशन मेथड। तो ग्राफिकल मेथड के लिए हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन के एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे से एक पॉइंट पे टकराती है तो वो जो पॉइंट होगा वो हमारा सल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अगर एक पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट पे टकराएगी तो बहुत सारे सॉल्यूशंस निकलेंगे, और बिल्कुल टकराएगी ही नहीं
तो लाइन पैरेलल हो जाएगी, मतलब एक भी वैल्यू नहीं आएगी। सब्स्टिट्यूशन में एक की वैल्यू निकालते हैं और उसको दूसरे में डालते हैं, और एलिमिनेशन में दोनों को साथ में सॉल्व करते हैं, एक की वैल्यू निकालते हैं और एक की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में डाल के दूसरे की वैल्यू भी निकालते हैं। इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जितनी हो सके उसको सॉल्व करनी थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, अल्फा और बीटा इसके ज़ीरोज़ होते हैं या एक्स की वैल्यू होती है। इसमें डी, ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। अगर पॉजिटिव है तो दो रियल रूट्स निकलेंगे, नेगेटिव है तो कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, और डी की वैल्यू ज़ीरो है तो दो इक्वल रूट्स निकलेंगे, मतलब अल्फा और बीटा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो तरीके से सॉल्व करते हैं, एक है मिडल टर्म स्प्लिट और दूसरा है श्रीधराचार्य मेथड, जिसे क्वाड्रेटिक फार्मूला के नाम से भी जाना जाता है। मिडल टर्म स्प्लिट आप काफ़ी टाइम से करते हुए आ रहे हो, बट स्टिल बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, तो इसको एक बार ही फिर से देख लेना। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये याद रखना है। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है सीरीज़, सीरीज़ जिसमें डी मतलब एक कॉमन डिफरेंस है। दो तरह की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है, एक जो एक टाइम पे जाके ख़त्म हो जाए, एक जो चलती रहे, इसको इन्फिनाइट बोलते हैं। जनरल फॉर्म क्या है, ए प्लस जी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ए होता है फर्स्ट टर्म, डी होता है कॉमन डिफरेंस, एस एन होता है बहुत सारे नंबर्स का सम, एन होता है नंबर ऑफ टर्म, ए एन मतलब nth टर्म या लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं बहुत बारी। ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, और एक ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, और एक ये फॉर्मूला, तीन फॉर्मूले इसमें बहुत अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, चैप्टर 6 ट्राइंगल्स, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। अब आपको एक ये थ्योरम अच्छे से पता होनी चाहिए। इसका मतलब होता है एक ट्राइंगल जिसमें अगर दो लाइन पैरेलल है, ये और ये लाइन अगर पैरेलल है, ठीक है, तो ये अपॉन ये इस इक्वल्स टू ये अपॉन ये हो जाएगा। क्लियर, इसी का कन्वर्स बोलता है, अगर ये अपॉन ये इस इक्वल्स टू ये अपॉन ये है तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगी। क्लियर, तो ये आपको याद रखना है। अब जब भी ऐसी सिचुएशन अराइज हो रही है तो आप बाई बीपीटी लिख सकते हो। चार क्राइटेरिया याद रखने हैं, AAA, SAS, SSS, AA। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसको बोला जाता है एब्सिसा। एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट पे, जैसे 6 और 0 है तो ये हो जाएगा एब्सिसा और ये हो जाएगा ऑर्डिनेट। ठीक है, इन दोनों को मिला के हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ओरिजिन क्या होता है, जब ये इस पॉइंट का ओरिजिन बोला जाता है 0 0। डिस्टेंस फार्मूला याद रखना है अच्छे से, और एक सेक्शन फार्मूला याद रखना है अच्छे से। आप इसको एक बारी पॉज करके याद कर लो। ठीक है, फिर नेक्स्ट इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इस चीज़ को हाइपोटेनियस बोली जाती है। ठीक है, ये होती है एडजेसेंट लाइन और ये होती है ऑपोजिट। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या करते हैं, इन तीनों के बीच में रिलेशंस बताते हैं। जैसे साइन बी है, वो क्या करेगा, वो किसी एंगल के ऑपोजिट और एडजेसेंट, ऑपोजिट और हाइपोटेनियस के बीच में रिलेशन बताएगा, ये होती है हाइपोटेनियस। तो इन दोनों के बीच में रिलेशंस बताता है। ठीक है, ऐसे ही सारे बताते हैं। जैसे 10b की बात करें हम, 10b क्या करते हैं, ऑपोजिट। ऑपोजिट मतलब ये वाली लाइन, तो ये 5 अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस एडजेसेंट, तो ये हो जाएगा 5/4। क्लियर, ये एक याद रखना है, और ये याद रखना है कि 10 हमेशा साइन अपॉन कॉस होता है, कॉट हमेशा कॉस अपॉन साइन होता है। ये टेबल दिमाग में छपवा लो। ठीक है, फर्स्ट लाइन याद कर लो। एक बारी फर्स्ट लाइन याद हो जाए तो दूसरी लाइन क्या होती है, पूरी ऑपोजिट है। ये ऐसे चल रही है तो ये वाली क्या करेगी, ऐसे चलेगी। अब ये क्या होता है, 0/1, तो 0 ही आएगा।
मतलब ये डिवाइड बाय ये, तो आपको ये चीज़ मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट, ये टेबल तो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ये 3 आइडेंटिटीज़ है जो आपको याद करनी है बहुत अच्छे से। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें आपको क्या करना है, इसमें जैसे ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, क्योंकि z बनता है, तो z जहाँ पे भी बनता है तो ये एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाता है। उसके अलावा 90 डिग्री बनता है यहाँ पे। सामने वाली लाइन को बोला जाता है लाइन ऑफ साइट, जिसे हम हाइपोटेनियस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सेम ये रेशियोज यूज़ होंगे इसमें, और सेम ये टेबल यूज़ होगी, बट मोस्टली ये 3 ज़्यादा यूज़ होंगे इसमें। तो ये 3 तो याद कर ही देना। ठीक है, सर्कल्स चैप्टर में एक थ्योरम याद करनी है आपको पहले। उससे पहले पता होना चाहिए टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट का मतलब होता है सर्कल के एक पॉइंट से पास होने वाली कोई भी लाइन। क्लियर। थ्योरम 10.1 स्टेट्स दैट जब भी एक टेंजेंट पास हो रही है और सर्कल से उसे सेंटर से अटैच किया जा रहा है, तो यहाँ हमेशा क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। क्लियर। अगर ए भी एक टेंजेंट है तो ये हमेशा 90 डिग्री बनेगा। दूसरी थ्योरम बोलती है एक पॉइंट से 2 टेंजेंट अगर जा रही है तो वो हमेशा क्या होती है, वो हमेशा इक्वल होती है यहाँ तक। क्लियर। तो कुल मिला के पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, इसमें पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है अनटिल एंड अनलेस आपको गिवन नहीं हुई है। ठीक है, नेक्स्ट, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, सरकमफ्रेंस होता है 2πr। अब माइनर आर्क मतलब ये होता है, इसका फॉर्मूला ये है। मेजर आर्क मतलब ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है 360 माइनस, मतलब ये वाली चीज़। ठीक है, सेक्टर होती है ये वाली चीज़। माइनर सेक्टर है तो ये फार्मूला, मेजर सेक्टर है तो ये वाला फार्मूला। क्लियर। सेगमेंट का मतलब होता है ये वाला एरिया। अगर ये वाला एरिया निकालना है, इसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं। तो माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला है, एक सेकेंड, इफ़ आई कैन इरेज इट, तो मैं इसको आपको अच्छे से शो कर पाऊँगी। ये जो हाईलाइटेड प्रोपोर्शन है इसको बोला जाता है सेगमेंट। माइनर सेगमेंट है तो ये वाला निकालना है, मेजर सेगमेंट है तो ये वाली चीज़ पूरी निकालनी है। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, माइनर का ये है, मेजर का ये है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्यूब के 3 फॉर्मूलेज याद करने हैं, क्यूबॉइड के 3, कोन के, ये सारे फॉर्मूलेज याद करने हैं, सिलेंडर के फॉर्मूलेज एकदम पॉज करके अच्छे से याद कर लो। हेमिस्फेयर, स्फेयर, और हमें जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो कॉम्बिनेशन के मिलते हैं, तो थोड़ी आपकी इमेजिनेशन यूज़ करनी पड़ेगी आपको। यूनिट सेम करना ज़रूरी है, mm में दे रखा है, मीटर में जाना है, तो क्या करोगे, डिवाइड बाय 1000, मीटर से mm में मल्टीप्लाई बाय 1000। क्लियर। ये इम्पॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन है, ये यूज़ होती है वॉल्यूम के अंदर। ठीक है, वॉल्यूम में मीटर क्यूब से लीटर क्यूब, लीटर में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना है। एरिया को हमेशा इसमें लिखा जाता है, वॉल्यूम को हमेशा इसमें लिखा जाता है। कॉस्ट का फॉर्मूला रेट मल्टीप्लाई बाय एरिया, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, जो कहीं कहीं पे यूज़ होता है। बहुत सारी जगहों पे स्पीड का फॉर्मूला भी यूज़ होता है, जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये भी देख लेना। स्टैटिस्टिक में मीन के लिए ये फॉर्मूला है, अगर डायरेक्ट मीन निकालना हो तो। अगर छोटे नंबर्स होते हैं तो हम डायरेक्ट मेथड से मीन निकालते हैं, अगर नंबर्स बड़े हैं तो हम एज्यूम मीन मेथड यूज़ करते हैं, जिसका फॉर्मूला ये है। क्लास मार्क को निकालने के लिए अपर प्लस लोअर अपॉन 2 करते हैं। ठीक है,
मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा, मीडियन निकालने का ये फॉर्मूला है, सारे सिंबल्स का मीनिंग दे रखा है, तो आप वो भी देख लेना एक बारी पॉज करके। मोड का फॉर्मूला ये है, और एक एग्जाम्पल भी दे रखा है मैंने, तो आप इस चीज़ को एक बारी फिर से कर देना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का सुपर फॉर्मूला, सुपर हीरो फार्मूला क्या है, ये कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो पहले ये फार्मूला लिखो फिर स्टार्ट करो। रेंज हमेशा 0 से 1 के बीच में आती है। प्रोबेबिलिटी कभी 3.5 नहीं हो सकती है क्योंकि वो 1 से ऊपर है, या कोई भी नंबर 1 से ऊपर होता है वो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। अगर 1 है तो मतलब इवेंट पक्का हो रहा है, अगर 0 है मतलब इवेंट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जब भी इवेंट के होने की और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को प्लस करेंगे तो 1 आएगा। टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन टॉस करते तो ये आउटकम्स निकलते हैं, 2 कॉइन टॉस करते तो ये निकलते, 3 कॉइन्स करते हो तो ये निकलते, तो कुल मिला के 2n इसका फॉर्मूला बन जाता है। अगर 4 टॉस करोगे तो 2 4 हो जाएगा। डाइस, एक डाइस टॉस करते हो तो ये प्रोबेबिलिटी निकलती है, 2 करते हो तो ये निकलती है, ठीक है। अब ये 4 नाम याद होने चाहिए। इस उल्टे पान के पत्ते को स्पेड बोला जाता है, इसको हार्ट, ये डायमंड, और ये जो होता है ये क्लब होता है, ठीक है। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। फेस कार्ड्स, ये वर्ड अगर कहीं आ रहा है तो ये सिर्फ जे के क्यू की बात कर रहा है, ये अच्छे से समझ लेना। एसेस अलग होते हैं, 4 होते हैं। टोटल रेड 26 होते हैं, टोटल ब्लैक 26 होता है, जिससे मिलके 52 बनता है। क्लियर? तो कुल मिला के ये फॉर्मूलाज है, पॉज करके एकदम डिटेल में पढ़ सकते हो इस चीज़ को। तो डू योर बेस्ट इन योर एग्ज़ाम्स, बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। The ink is dry, but the future is still unwritten. Step into the fire and let the question fear you.